नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चाएं करेंगे। दो विषय में एक आपके एक गुड न्यूज़ हो गया मतलब, और दूसरा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बैड अपडेट्स है। स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स के ऊपर, डोंट वरी, मार्केट के बारे में नहीं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक शेयर्स के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं जो गुड न्यूज़ है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा ये जो सब आईटी कंपनीज आप देख सकते हो, चाहे टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि टीसीएस को आप लीजिए। जैसे कि देखिए 2026 में टीसीएस की शेयर लगभग 33% गिर गया। ठीक है, रिसेंट टाइम में गिरावट हुआ वो अलग बात है। पर दोस्तों, आपको याद होगा कि जनवरी से लेके फरवरी तक जो टीसीएस की शेयर में गिरावट हुआ, या सेम टाइम ऑफ पीरियड में जो इन्फोसिस की शेयर में गिरावट हुआ। गिरावट क्यों हुआ था? सबसे पहली बात थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। गिरावट इसलिए हुआ था कि सडनली जब न्यूज आया था, एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी, इसका नाम है एंट्रोपिक। नाम आपने सुना होगा एंट्रोपिक, उस टाइम पे काफी चर्चे में भी था, इवन आज भी काफी चर्चे में है। और एंट्रोपिक की कुछ ऐसे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर है, ऐसे ऐसे फीचर्स है जो फ्यूचर में ये जो हमारे भारत की ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, दुनिया भर के जितने भी ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर, उसको टोटली रिप्लेस कर सकता है। और जिस वजह से क्या हुआ, वैल्यूएशन एकदम से ड्रॉप हो गया और ये सारे शेयर में एकदम धड़ल्ले से गिर गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ये आज की एकदम ताजा अपडेट है, ध्यान से देखना। ये आज 13 जून दोपहर 12:14 के एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। यह है मनी कंट्रोल की वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूज निकल के आ रहा है कि एंट्रोपिक से, कौन कहा? एंट्रोपिक कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, यूएस गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, यूएस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? फेबल 5, माइथोस 5 सस्पेंशन। तो ये जो दो एंट्रोपिक की एक मतलब सेगमेंट था, इसको टोटली सस्पेंड करने की ऑर्डर दे दिया। कॉल मूव अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सीक रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये जो दो सेगमेंट है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए सिर्फ भारत की नहीं, बहुत सारे और भी दुनिया भर की जितने भी ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए बहुत सही बात है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। देखिए, एंट्रोपिक हैज अनाउंस दैट इट इज रिमूविंग एक्सेस टू इट्स फेबल 5 एंड माइथोस 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान से सुनना, फेबल 5 और माइथोस 5 ये क्या है? एआई है, एआई की एक सेगमेंट है, अलग अलग वेरिएंट होता है ना, वैसे ही फेबल 5 और माइथोस 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आफ्टर रिसीविंग अ डायरेक्टिव फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए कंपनी ने क्या कहा, द कंपनी सेड द ऑर्डर इशूड अंडर एक्सपोर्ट कंट्रोल authorities requires to the suspend access for foreign national including foreign national employees working at Anthropic। ठीक है, तो इस दोनों सेगमेंट को सस्पेंड करने का यूएस की तरफ से ऑर्डर दे दिया। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, एंट्रोपिक की बात करें, एंट्रोपिक जब काफी चर्चे में आया था जनवरी से लेकर फरवरी, तब तो हमने देखा था भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है वो सब गिरा था। चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, सिर्फ भारत का ही नहीं, यूएस का भी। तो ऐसे बहुत सारे, भारत में तो कितना आपके आईटी सर्विस प्रोवाइडर आपको दिख जाएगा, यूएस में तो उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यूएस का भी जितने भी ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर, उसकी भी शेयर गिर गया था, कंपनी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो बेसिकली ये एक टाइप का पॉलिटिक्स भी चल रहा है। सरकार को जाके वो जो मतलब आके कंप्लेन किया एंट्रोपिक की वजह से। अब एंट्रोपिक देखिए कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है, एंट्रोपिक बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे आपको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि सडनली क्यों यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने सिर्फ आज नहीं, आपको आई थिंक याद होगा आज से ठीक 2 महीने पहले भी एंट्रोपिक के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन इम्पोज किया था कि एंट्रोपिक की वजह से कुछ ऐसे सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो रहा है, याद है? तो आज फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा, जिस वजह से गिरावट हो रहा था, याद रखना, जिस वजह से गिरावट हुआ था भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में, सेम वजह से रिकवर भी होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि इन सारे शेयर्स की जिनका मैं अभी अभी दिखा रहा हूँ, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीएम, एक्चुअली बहुत गिर चुका है। ठीक है, जैसे कि आप टीसीएस की बात करें, टीसीएस इस साल की शुरू में 3,500 की रेंज में चल रहा था, वहां से गिरते 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 इतना गिरा है कि 2,400, 2,500, और अभी तो फिलहाल 2,000 की बस बॉर्डर लाइन पे आके सपोर्ट मिला है बस। ठीक है, सो आशा रखता हूँ अगर शेयर धीरे धीरे करके
2,500 ऐसे 500 करके रेंज क्रॉस करते करते ऊपर चला जाए तो मे बी शेयर आगे रिकवर हो सकता है, बट हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, ये फैक्ट है, थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरी बात देखिए, ये मैं कहूँगा एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। देखिए आज एंट्रोपिक हो सकता है कि मतलब एंट्रोपिक की वजह से इन सब शेयर में गिरावट हुआ, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी आ जाए उस वजह से शेयर में। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर उनको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलना। और आज की डेट में आप देखिए भारत की जो आईटी कंपनीज है, चाहे आप HCL टेक्नोलॉजी को उठाइए, ये जो सारी कंपनी ना जो दूसरे AI कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप में या टाई अप करके काम कर रहा है, बट खुद कुछ भी डेवलप नहीं कर रहा है। खुद डेवलप करना और किसी के साथ मिलकर काम करने में फर्क है। जब आप खुद डेवलप करते हो तो वो आपका पर्सनल होते हैं, तो उसमें आप कोई भी फीचर्स ऐड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जब आप टाई अप करके करते हो पार्टनरशिप, तो ऐसा मतलब जो इंडिपेंडेंस वो नहीं रहता। समझ आ रहा है ना मेरी बात? तो मैं भी देखिए ये जो खबर आया है आज की डेट में, इस वजह से एक वन टाइम रिकवरी हो सकता है, पॉसिबली है सोमवार के दिन। सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। चलो ये दोस्तों हो गया पहला टॉपिक। अब चलिए जो एक छोटा सा नेगेटिव टाइप की अपडेट है उसके ऊपर लेके चलता हूं, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा कि प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, नहीं किया तो फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और दोस्तों वैसे देखिए आज मैं दिन की 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक तो जियोपॉलिटिकल टॉपिक, दूसरे शेयर्स के ऊपर कुछ अपडेट्स है, तीसरा यहाँ पे ब्रोकरेज कंपनी ने कुछ शेयर्स को पिक किया। आई होप कि आपने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सोमवार मार्केट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब एक तो हो गया आपका मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अलावा मुकेश अंबानी जी की जो छोटा भाई है अनिल अंबानी जी, उनका भी दो चार कंपनी लिस्टेड है। जैसे उनमें से एक हो गया आपका रिलायंस पावर, दूसरा हो गया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दो कंपनी को कुछ अपडेट आया। अच्छा ये जो दो कंपनी है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये दो कंपनी बेसिकली फंड रेस करने की प्लान कर रहा था। फंड रेस करना, पैसा वगैरह चाहिए व्यापार बढ़ाने के लिए। सेबी ने लास्ट डे क्या किया, ये मार्केट क्लोज होने के बाद की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट डे की अपडेट है बट काफी लेट नाइट की अपडेट है। सेबी ने इस ऑर्डर को ब्लॉकिंग कर दिया। अब देखिए चाहे रिलायंस पावर की बात करें, रिलायंस इंफ्रा की बात करें, दोनों लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी में आप चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे डिविडेंड दीजिए, बोनस दीजिए, स्प्लिट इशू कीजिए, राइट्स इशू कीजिए, आप फंड रेजिंग क्यों ना कीजिए, उस पर हमेशा याद रखना जैसे कि शेयर होल्डर या सेबी, ये सब की अप्रूवल चाहिए, याद रखना, ठीक है। सो सेबी ने यहाँ पे कुछ इशू को यहाँ पे रेस किया, और साथ में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जो फंड रेस करने वाले थे उसको टोटली कैंसिल कर दिया या ब्लॉक कर दिया। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो शेयर है, ये जो लास्ट एक मंथ पे लगातार अपर सर्किट में चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ पे ऑलमोस्ट 34% के आसपास शेयर चल चुका, अपर सर्किट लगते लगते, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से कि एक कंपनी को फंड मिल जाएगा तो कंपनी की व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा। अब सेबी ने ब्लॉक कर दिया तो मतलब जिस वजह से शेयर स्पाइक कर रहा था, रिकवर हो रहा था, वो वजह टोटल ब्लॉक हो चुका है। तो शेयर में अभी रिवर्स होगा, मतलब गिरावट होगा। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ से लगातार शेयर में रिकवर हो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए चाहे रिलायंस इंफ्रा की बात करें या रिलायंस पावर की बात करें, एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी, एक्सट्रीमली, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं। जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहता हूँ कि एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है, कब प्रॉफिट में होगा कब लॉस में, कोई मतलब ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप की कंपनी से हमेशा दूरी बना के चलिए। बट फिर भी मैं देखता हूँ अक्सर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, मतलब एकदम बिगिनर्स लेवल की, वो लोग क्योंकि कम पैसे की शेयर है ना, 25 रुपये 26 रुपये की शेयर, जैसे कि आप रिलायंस इंफ्रा को ही बात कीजिए 85 की शेयर है। इवन इस रिलायंस की एक और कंपनी रिलायंस कैपिटल वगैरह, ये तो आपको 10-20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है पोर्टफोलियो में कि हमारे पास 1000 क्वांटिटी की शेयर है, 2000 क्वांटिटी। तो ये सब चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मली आप देखिए कंपनी खुद कमा पा रहा है या नहीं, कंपनी की ग्रोथ रेट कैसा है, फंडामेंटल, उसके बेस पे हमेशा मतलब डिसाइड करना कि शेयर के साथ जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव अपडेट था ये दोनों कंपनी के लिए जो सेबी ने ब्लॉक कर दिया फंड रेजिंग। सो मे भी शेयर में रिवर्स हो सकता है, मतलब शेयर में गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों इस न्यूज के कारण आईटी जो कंपनीज की शेयर है उसके ऊपर सोमवार नजर जरूर रखना, ओके। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।